गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10th की पोएम अ टाइगर इन द जू, जिसकी रचना की लेस्ली नॉरिस ने, और ये इस पोएम का पार्ट 1 वीडियो है। इसमें कवि टाइगर के यानी चीते के प्राकृतिक आवास के बारे में अपने विचार व्यक्त करता है, और ये कहानी चिड़ियाघर से जंगल तक जाती है और जंगल से फिर चिड़ियाघर तक वापस रिटर्न बैक होती है। सबसे पहले हम इस पोएम का रिसाइट करना सीखेंगे, उसके बाद हम स्टेंजा वाइज हिंदी में व्याख्या सीखेंगे। पहला स्टेंजा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्टेप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट in his quiet rage. He should be lurking in shadow, sliding through long grass, near the water hole where plump deer pass. He should be snarling around houses at the jungle's edge, burying his white fangs, his claws, terrorizing the village. अब हम व्याख्या सीखते हैं। पहला स्टेंजा देखते हैं। He stalks in his vivid steps the few steps of his cage. अब कवि कहता है कि एक चीता है, उसको चिड़ियाघर के पिंजरे में कैद किया गया है, जिसके ऊपर चमकीली पट्टियां हैं या धारियां हैं। वह पिंजरे में कुछ कदम चलता है जितनी पिंजरे की लंबाई है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो तलवे जो हैं मखमल के समान मुलायम यानी कोमल है, इसलिए वो बगैर शोर किए हुए चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, और फिर वो अपने क्रोध को भी शांत किए हुआ है। इस तरीके से हम कह सकते हैं। कभी कहता है कि एक चीते को चिड़ियाघर में कैद किया गया है, उसके तलवे जो हैं मखमल की तरह कोमल हैं। उन तलवों के सहारे वो बगैर शोर किए हुए अपने क्रोध को शांत किए हुए पिंजरे की लंबाई के बराबर कुछ कदम चलता है, और जब ये चलता है बड़े शांत शौकत से चलता है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। अब आगे कभी कहता है कि वह छाया में छिप कर के बैठा होगा और लंबी घास से होकर के सरक रहा होगा या खिसक रहा होगा। नियर द वाटर होल, जलाशय के नजदीक, वेयर प्लम्प डियर पास, और जहां से मोटे ताजे हिरन गुजर रहे होंगे। लास्ट स्टेंजा देखते हैं। ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, और आगे कभी कहता है कि वह जंगल के किनारे यानी छोर पर स्थित मकानों के चारों ओर दहाड़ रहा होगा। वेयरिंग हिज व्हाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज, और वो अपने सफेद चमकीले नुकीले दांत और पंजों को दिखा करके गांव के लोगों को आतंकित यानी कि भयभीत कर रहा होगा। आगे हम डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग हम देख लेते हैं। पहला वर्ड है स्टॉक्स, मीन्स प्रॉल्स। इसका मतलब होता है कि हिंदी में कि जैसे कि वो बगैर किसी भय के या बगैर दबाव के शांत शौकत से चलता है अपनी धुन में। विविड, स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्राइट, जिसका मतलब होता है कि चमकीला, चटक। नेक्स्ट वर्ड है पैड। पैड मीन्स होता है सोल। सोल को हिंदी में कहते हैं तलवा। वेलवेट, ए वेरी सॉफ्ट फैब्रिक यानी कि मखमल जैसे कोमल मुलायम। क्वाइट, नॉट मेकिंग एनी साउंड, कि कोई भी शोर किए बगैर, यानी हिंदी में इसका मतलब होता है शांत। रेज, रेज मीन्स होता है ग्रीक एंगर, जिसको हिंदी में क्रोध कहते हैं। शैडो, शैडो मीन्स होता है सैड, हिंदी में इसका मतलब होता है छाया। प्लम, प्लीजेंटली फैट यानी कि मोटे ताजे। लर्किंग, कंसील, और जिसका हिंदी मतलब होता है कि छुप कर के बैठना या छुपना। स्नर्लिंग मीन्स ग्रोलिंग या रोरिंग भी कह सकते हैं, तो इसका मतलब होता है दहाड़ना। वेयरिंग मीन्स होता है अनकवरिंग,
जिसका हिंदी मतलब होता है दिखाना, टेरराइजिंग, फ्राइटनिंग, जिसका मतलब होता है भयभीत करना या डराना। तो इस तरीके से हमने पोएम को रिसाइट करना तथा डिफिकल्ट वर्ड की प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग सीखा। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।